शिट, ओके, सो रिजल्ट आ चुका है। नाउ इट्स टाइम टू चेक द रिजल्ट। मैंने 10th और 12th का एडमिट कार्ड साथ में क्यों रखा? ओके, ये है। सो हम चेक करेंगे। बस ओपन क्लिक करना है। शिट, आ गया मेरे हाथ में, मुझे नहीं देखना। What the hell? No way! No way! No way! इंग्लिश में 98, इकोनॉमिक्स में 97, साइकोलॉजी में 100, बिजनेस में 94, अकाउंट्स में 97। हो, ये परसेंटेज कितनी बनी? मुझे मुझे एक बार कैलकुलेट करने दो। मैंने कर ली कैलकुलेट। ये मेरी नहीं है, ये मेरी है ही नहीं। ओके, सो अब थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। अब मैं उस समय तो ऐसे बहुत ही ऐसा हो गया था मेरा। तो देखो, ये है एक पेज जिसमें लिखा है व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो इसमें मेरे सारे सब्जेक्ट वाइज लिखा है। मैं हर बार जब स्कूल से मतलब पेपर देके घर आती थी, ठीक है, तो इसमें लिख लिया करती थी कि कैलकुलेट करके पेपर वेपर चेक करके कि मेरे कितने आ सकते हैं। अकाउंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला पेपर मेरा अकाउंट्स का था, उसमें मैंने लिखा हुआ है 97। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, ठीक है, अभी इसमें दिख नहीं रहा है। एंड व्हाट आई हैव गॉट इन अकाउंट्स, ये मेरा रिजल्ट है। मैं इसकी भी फोटो लगा दूंगी क्योंकि ये भी नहीं दिखेगा। तो अकाउंट में मेरे 97 ही आए हैं, एग्जैक्ट सेम, क्योंकि मुझे पता है मैंने बस एक गलती करी थी, वो भी मेरा टाइम मैनेजमेंट की गलती थी। वो क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने फिर भी मतलब थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया। वो एक पॉइंट लिखा था नीचे क्वेश्चन में, तो वो एक गलती है मेरी जो अकाउंट्स में वही है, मुझे पता है। साइकोलॉजी में मैंने लिखा हुआ है 95, ठीक है, 95 लिखा है। तो उस दिन मेरा बर्थडे था, ठीक है, साइकोलॉजी का जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले 4 को होली थी, 5 को मेरा बर्थडे और उसी दिन साइकोलॉजी का पेपर। तो सबसे कम मुझे जो लग रहा था साइकोलॉजी में लग रहा था, मुझे लग रहा था यार ये तो मेरा ना रिजल्ट खराब ही कर देगा, मतलब साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने चेक करा था तो मेरे हिसाब से नंबर नहीं आ रहे थे। बट मेरे साइकोलॉजी में 100 कैसे आ गए मुझे नहीं, आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, मैंने चेक करा था। मेरे 2 एमसीक्यू, 1 या 2 एमसीक्यू गलत हो रहे थे और मुझे लग रहा था थ्योरी भी मैं ऐसी कुछ खास लिख के आई ना, क्योंकि मैं सच बताऊं, आई स्वेयर, मैं जब पेपर लिख रही थी ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा बर्थडे था, लाइक क्या कर रहे हो यार, मुझे नहीं लिखना, मैं भाड़ में जा, मैं नहीं लिख रही। मैं ऐसे करके हूँ, मैंने चीजें लिटरली छोड़ी है जो मुझे आती भी थी, मैंने वो भी मतलब आती इन द सेंस कि अगर क्वेश्चन आंसर में लंबा लिख रही हूँ तो उसमें से 2-3 पॉइंट्स क्या ठीक है, इतना मान लगे ऐसा कर रखा था। बट साइकोलॉजी में 100 मुझसे मत पूछो, ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट 97 और इंग्लिश में 98 आए हैं, एक नंबर ही ऊपर आया है, ठीक है, बोले इतना तो था, इंग्लिश में तो आ जाना चाहिए। और वो भी 2 में बताऊं क्या गलत हुए होंगे, एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा काटा था, 2 नंबर मुझे पता है, ये मेरे अनसीन पैसेज में कटे हैं, एक पोएम वाला एक पैसेज वाला, उसमें कटे हैं 2 नंबर। और इको में फिर मेरे आए हैं 97, एक्सपेक्ट मैंने इको में 96 करे थे। अगेन मेरे जितने भी नंबर कटे हैं सब मेरे एमसीक्यूज में ही कटे हैं, क्योंकि थ्योरी में तो कट ही नहीं सकते थे, इतना तो मुझे भी पता है। थोड़ा थोड़ा फ्लेक्स करने देना, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्स करने देना। इको में 97, 3 नंबर जो कटे हैं अगेन एमसीक्यू में कटे हैं, उसमें भी अगर मैं एक दिन पहले थोड़ा तमीज से रिवाइज कर लेती, मैंने एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करी थी, मैं रेफरेंस में ही थी पूरे साल, मतलब एनसीईआरटी मैंने करी थी बट उसका रिवीजन एक टाइम और बनता था, अगर मैं वो कर लेती तो आई गेस ये भी जा सकता था, बट ठीक है। और यार सबसे बुरी चीज तो मेरे साथ बिजनेस में हुई है, मैंने बिजनेस में ऑल्दो लिखा कि मेरे 96 आ सकते हैं, ठीक है, और मेरे आई 94 है। और मैं बताऊं मेरे प्री बोर्ड्स में कभी भी 90, नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब वही, अगर 100 में से देखा जाए, क्योंकि प्री बोर्ड तो वैसे 80 का होता था, तो उसमें मेरे 76 77 ऐसे आ जाया करते थे, तो मुझे लगता था प्री बोर्ड में जब इतने आ रहे तो बोर्ड में ज्यादा आना चाहिए। मैं सब बताऊँ, मैं सबसे ज्यादा बिजनेस में ही एक्सपेक्ट कर रही थी, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं 100 ला सकती हूँ, बट उसमें 94 है। ठीक है, इतने बुरे नहीं है, इतने बुरे नहीं है, बट पता नहीं, मुझे इसका मुझे नहीं पता यार, इसके भी 2-3 एमसीक्यू गलत थे, बट और क्या गलत था ये मुझे नहीं पता, पता नहीं। हाँ, तो मतलब ओवरऑल मेरे 96.2 मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने आ सकते हैं, बट किस्मत देखो एग्जैक्ट 1% ज्यादा 97.2 आया है मेरे। एंड मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे ओवरऑल, बट ये 5 ही हैं। 6th सब्जेक्ट मेरा डांस था, जो कि मैंने 11th में करा जैसे तैसे रोध होके, फिर 12th में आके छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब एक तो उसमें हिंदी में लिखना पड़ता है और भी बहुत चीजें थी, तो आई वाज लाइक, और मुझे लोगों ने बोला भी कि यू विल रिग्रेट, कि ऐसे सब्जेक्ट नहीं हटाना चाहिए, और 6 सब्जेक्ट परसेंटेज बढ़ा देता है, और होती हैं काफी चीजें, तो ईगो हर्ट हो गया था थोड़ा सा। मैं कहा यार ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी कि किसी सब्जेक्ट को अगर मैं अपने डिसीजन की वजह से छोड़ रही हूँ,
ठीक है, फॉर माई ओन रीजंस, तो मैं उससे अपना रिजल्ट क्यों खराब करूँ, ठीक है। तो वो तो ये हो गया अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना वाला, तो इसलिए थोड़ा ईगो भी हर्ट हो गया। तो मैं कहा नहीं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, और नहीं होने दिया भगवान ने, थैंकफुली। तो बस यही है रिजल्ट। दो ही रिजल्ट रिएक्शन वीडियोस बन सकती थी, 10th में मैं बना नहीं पाई, बट 12th में होपफुली बन चुकी है। एंड अगर अब मैं 2-3 रीलें स्पैम कर दूं रिजल्ट की, सो प्लीज डोंट कम एट मी। जिंदगी में पहली बार इतने नंबर आए हैं, थोड़ा फ्लेक्स तो बनता है ना। सो या दैट्स इट। एंड बता रही, मैं बस खुश हूँ आज। आज मैं बस खुश हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सारी हार्ड वर्क हैज फाइनली पेड ऑफ। पूरे साल इतना वेट करा इस मोमेंट का कि यार प्लीज प्लीज अच्छा आ जाए, अच्छा आ जाए। That's it. Meet you super soon in the next video. Bye bye. ए बाय बाय ऐसे कर, सॉरी गाइस, बाय। आज मैं थोड़ा सा इमोशंस ओवरफ्लोड है मेरे। बाय।